मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर समस्या का समाधान पाया गया है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जात अथवा धर्म से हो। इस पवित्र गीता ज्ञान का अनुसरण हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यह भगवद गीता किसी एक व्यक्ति विशेष अथवा धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर मनुष्य को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि उन्हें ये मालूम हो सके कि इस जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होकर अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस पवित्र गीता ज्ञान में कुल 18 अध्याय हैं और इन्हीं 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जो हर किसी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर ही आप अच्छी तरह भगवद गीता का महत्व समझ पाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। आप कोशिश करिए कर्म बेहतर से बेहतर करने को, अंत में परिणाम उसका बेहतरीन ही आएगा। दोस्तों, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी। निर्णय आपको ही करना है, क्योंकि जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के लिए कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है, और यह निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए हुए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं। ये स्वयं अपने ही लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन हर किसी का व्याकुल हो जाता है। समझ में ये नहीं आता कि ऐसी स्थिति में सही निर्णय कैसे लें। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर लोग निर्णय दुविधा का उपाय खोजने में नहीं, बल्कि मन को शांत करने के लिए लेते हैं। जरा विचार करना, क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध में जूझता हुआ मन कोई सही निर्णय ले पाएगा? वास्तव में जब कोई शांत मन से कोई निर्णय लेता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु जो अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय लेता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। आप स्वयं विचार कीजिएगा। निर्णय के क्षण में हमेशा लोग किसी न किसी के सलाह मशवरा को आधार बनाते हैं, और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज के किए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य के बुद्धि का परिणाम है? क्या इस पर आपने कभी विचार किया है कि अनुभव सबका अलग अलग होता है। एक ही वस्तु को दो लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई कहता है कि गिलास आधा भरा है, तो कोई कहता है उसी को कि गिलास आधा खाली है। फर्क सिर्फ विचार का है। सकारात्मक विचार होने चाहिए। आपके अच्छे विचार ही आपको सुख की ओर ले जाते हैं। किंतु ऐसे परामर्श स्वीकार करना तभी संभव होता है जब कोई आपका लक्ष्य हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने आप से पूछिए कि क्या जीवन में कुछ हासिल करना आवश्यक है या नहीं। विचार कीजिएगा, भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं कि भविष्य में सुख मिले। ऐसे निर्णय लेने का आज प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार तो नहीं है? अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। माना कि भविष्य कोई नहीं जानता, पर भविष्य के बारे में सोचना तो हर किसी को चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय कर्मों के आधार पर ही होते हैं। विचार कीजिएगा, सारे सुखों का आधार कर्म है, और ये कर्म करना हर मनुष्य का धर्म बनता है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय सही है या गलत। ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। बस इतना ही जान लेने और समझ लेने से सब कुछ मानो पर्याप्त है। भविष्य के बारे में ज्यादा विचार करने के बदले कर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिएगा। धन्यवाद।